हम लोग इनवर्स फंक्शन पे कल का लेक्चर पे डिस्कस कर रहे थे। इनवर्स फंक्शन इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज, और लास्ट में दो बातें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स फंक्शन भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। आई होप यू रिमेंबर, ये बात डिस्कस हुई थी और इसका प्रूफ भी हो गया था कि अगर एफ और एफ इनवर्स का मोनोटोनिक नेचर सेम होता है, और इस तरह से हमने इसको वर्कआउट कर लिया था। आई होप यू कैन रिकॉल। इसी तरह से एक बात और डिस्कस हुआ था कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो और जी एक्स अगर उसका एफ इनवर्स एक्स है, जी एक्स उसका इनवर्स है, तो हमने क्या बोला था कर्वेचर के बारे में, क्या बोला था कि एफ एक्स एंड जी एक्स का कर्वेचर का क्या होगा। जस्ट रिकॉल कर रहा हूं कल की बात को, उसके बाद हम लोगों ने इवन आउट फंक्शन करना बेसिकली आज। इन दोनों का कर्वेचर क्या होगा, सेम या अपोजिट। कर्वेचर मतलब बेंडिंग। हेलो, एम आई नॉट ऑडिबल? तो बताइए भाई उत्कर्ष। ऑपोजिट होगा सर। अपोजिट कर्वेचर होगा? अच्छा, बिना पूछे बताते नहीं है तुम्हें, अपोजिट होगा। और इस बात को अगर प्रूव करना हो, ग्राफिकली नहीं, विदाउट ग्राफिकली प्रूव करना हो, तो कैसे करेंगे? कर्वेचर का साइन हम कैसे डिसाइड करते हैं? डबल डेरिवेटिव से। तो अगर मैंने मान लिया लेट एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, सपोज करो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, तो जी डबल डैश एक्स हमें दिखाना है कि नेगेटिव होगा अंडर द रेस्ट्रिक्शन दैट एफ एक्स पॉजिटिव है। तो अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब एफ डबल डैश पॉजिटिव और एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव है। आई होप यू एग्री। सर यस सर। और अंडर दीज टू सर्कमस्टांसेस अगर मैं जी की बात करूं तो जी डैश एक्स हमने फाइंड किया था क्या? हमने ये देखो, ये वाले से जी डैश एक्स हमने फाइंड किया था, जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1/f वन बाय डैश एफ डैश जी जी एक्स। डैश एक्स जी डैश। और हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करो। जी डबल डैश एक्स क्या होगा, कोई एक बच्चा मेरे को बताए, जी डबल डैश एक्स क्या होगा? तो इसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, बोलो तो क्या आएगा? माइनस वन माइनस बाय वन अपॉन एफ डैश -1 जी एक्स अपॉन, का स्क्वायर। वेरी नाइस, एफ डैश जी एक्स का होल स्क्वायर। चेन रूल लगाया आपने। 1/t का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में, -1/t² इंटू टी एफ का डबल डैश डेरिवेटिव ऑफ एफ डबल डैश जी एक्स एफ डबल डैश जी एक्स इंटू, जी डैश एक्स। जी वेरी डैश। इंटू नाइस, जी डैश एक्स। थैंक यू, करेक्ट। अब इसका साइन में देखना, तो ये फर्स्ट टर्म तो अनडाउटेडली नेगेटिव है, बोलो हाँ या ना? स्क्वायर क्वांटिटी विद माइनस साइन। रही बात इसकी, तो इसके बारे में अपन क्या बोलेंगे? डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, एफ के डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव है। और जी डैश एक्स के बारे में क्या दिया हुआ है? अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो जी डैश एक्स भी क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि इनवर्स और फंक्शन का मोनोटोनिक नेचर क्या होता है, सेम। सेम। तो ये भी पॉजिटिव है। इससे क्या आया, जी डबल डैश एक्स क्या आ गया, बोलो? नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव। तो आपने क्या कंक्लूड क्या किया, कंक्लूजन क्या आया? कंक्लूजन ये आया कि जब एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है तो जी डबल डैश एक्स क्या आ गया, नेगेटिव। अपोजिट आ गया कि नहीं? अगर यस सर। फंक्शन यस सर। फंक्शन का कर्वेचर अपवर्ड आया तो इनवर्स का कर्वेचर क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा। ये पॉजिटिव कर्वेचर है, ये नेगेटिव कर्वेचर है। ये एफ है और ये क्या है, एफ इनवर्स एक्स है। ये प्रूव हो गया मैथमेटिकली। इसी तरह से अगर देखो, मान लो कि एफ एक्स डिक्रीजिंग रहा होता, अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग होता तो एफ डैश क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। यस और सर। एफ डबल डैश मान लो अभी भी पॉजिटिव है, अगर ये केस लेके चलते हैं हम,
तो एफ डैश नेगेटिव तो जी डैश भी नेगेटिव होता, और जी डैश अगर नेगेटिव होता, अब जरा इस साइन को देखो, उस कॉन्टेक्स्ट में जी डबल डैश का साइन क्या होता बोलो, तो जी डबल डैश एक्स का साइन में क्या आता बताओ, बोलो आप बताओ। पहला टर्म तो नेगेटिव ही आता, नेगेटिव इनटू इसका साइन क्या था ये वाला, पॉजिटिव क्योंकि एफ डबल डैश पॉजिटिव मैंने लिया तो प्लस, और जी डैश क्या आता, नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ जाता, पॉजिटिव। तो क्या आया, डबल डेरिवेटिव, एफ का डबल डेरिवेटिव भी पॉजिटिव है और जी का डबल डेरिवेटिव भी पॉजिटिव आ गया, तो दोनों का साइन क्या आ गया, सेम। सेम तो अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो कर्वेचर सेम होगी इनवर्स और फंक्शन की, और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर का है तो इनवर्स फंक्शन और फंक्शन की कर्वेचर क्या होगी, अपोजिट होगी। आई होप ये बात हमेशा याद रहेगी, क्योंकि जब यस आप सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे तब मैं इसको प्रूव नहीं करूंगा, तब मैं स्ट्रेट अवे स्टेटमेंट को यूज करूंगा क्वेश्चंस में, ठीक है। तो दिस वाज द टोटल डिस्कशन जो कल की क्लास में हुआ था, और इसी के यही बात थी ना, आई एम सॉरी जस्ट थोड़ा इनवर्स, अभी कहाँ हमने इवन ऑड पे आ गए। अच्छा जी, और इसके बाद में ये सारी बात हो गई है ना, एफ एक्स इंक्रीजिंग एंड कनकेव अपवर्ड है तो एफ इनवर्स भी इंक्रीजिंग होगा बट कनकेव डाउनवर्ड हो जाएगा, ये प्रूफ है, और ये ग्राफिकली देख लिया। ऐसे एफ एक्स अगर इंक्रीजिंग है तो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का अपोजिट कर्वेचर होगा, ये देख लिया। अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग है और कनकेव डाउनवर्ड है तो इनवर्स फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इनवर्स भी डिक्रीजिंग होगा, बट उसका कनकेविटी क्या होगी, सेम रहेगी, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन में फंक्शन और इनवर्स की कर्वेचर सेम रहती है। तो ये भी डाउनवर्ड है देखो, तो ये भी डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ये इसके कॉन्टिन्यूएशन में अब आते हैं जरा इनवर्स फंक्शन की बात खत्म करते हैं और सीधे डिफाइन करिए, लिखिए इवन एंड ऑड फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो आप लिखेंगे ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। वैसे थोड़ा आपने +1 में किया होगा, इसलिए मैं क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करूंगा, जल्दी से इसका कॉन्सेप्ट को रिकॉल करके। इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन है अगर कोई तो उसकी डेफिनेशन क्या है, इवन फंक्शन क्या है, अगर कोई फंक्शन एफ है फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, सेट टू बी इवन, कब बोलते हैं उसको इवन, बताओ। f of x is equal x to is equal to f of minus x इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स इज सेम एज एफ ऑफ एक्स। of x इवन फंक्शन का मतलब एक शरीफ फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो प्रॉस्पेरिटी और शॉर्टेज में एक जैसा बिहेव करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव में एक जैसा बिहेव करता है ना, अच्छा वाला बंदा, अच्छा बंदा, ठीक है जी। जैसे कुछ एग्जाम्पल, अच्छा ये बात जो लिख रहे हो ना इसको थोड़ा सा रेगुलर समझो, ऐसा नहीं कि एफ माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स हो गया तो इवन है, आपको साथ के साथ ये भी बोलना पड़ेगा फॉर ऑल व्हाट, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू domain डोमेन, हाँ तो डोमेन के Domain of हर function. पॉइंट पे डोमेन ऑफ फंक्शन होना चाहिए। मतलब यहाँ पर डोमेन हमारा एक्स है तो हम एक्स लिख सकते हैं, नो इश्यूज। अगर एक भी पॉइंट ऐसा आ गया जहां पर फंक्शन ये प्रॉपर्टी को फेल कर गया तो हम बोलेंगे कि ये गलत है। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल दो, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल फटाफट बोलो जल्दी से। e to the power x plus e to the power minus x एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर +1 है, जो बहुत ही नोन फंक्शन है, लाइक कोसाइन ऑफ एक्स फंक्शन है, लाइक सीकेंट ऑफ एक्स फंक्शन है ना, लाइक साइन स्क्वायर फंक्शन है, लाइक आपने अभी जस्ट बोला हाँ ई टू द पावर एक्स प्लस ई रेज टू द पावर नेगेटिव एक्स फंक्शन है, एटसेट्रा। ये सारे इवन फंक्शन के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इनमें से किसी में भी एक्स को -x से रिप्लेस करो तो उसका फंक्शन का फार्मूला ही नहीं चेंज होता, फार्मूला वही रहता है, ठीक है। इन सब का प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, क्या क्या प्रॉपर्टी इवन फंक्शन की आप जानते हो, आप बताएंगे। Graph is symmetric about y-axis. y-axis keyword symmetric graph. ठीक है जी, तो पहली बात आप बोलेंगे कि डोमेन इज सिमेट्रिक अबाउट 0, डोमेन मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट 0, बोलो सही बात है कि नहीं। मतलब इवन फंक्शन का जो डोमेन होगा
वो रियल नंबर लाइन पर 0 के अबाउट सिमेट्रिक होगा। मतलब डोमेन या तो नेगेटिव ए टू ए होगा क्लोज इंटरवल, और या तो नेगेटिव ए टू ए ओपन इंटरवल होगा। यही दो टाइप का डोमेन हो सकता है। आई होप यू एग्री। यस सर। जैसे अगर मैं बोलूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझो इस बात को, कि अगर मैं बोलता हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स सिमेट्रिक है, इवन है, तो आप बोलेंगे पहले आप बताओ कि इस फंक्शन को डिफाइन कहाँ कर रहे हो। तो ये बोलना बहुत जरूरी। जैसे अगर मैं बोलूं कि फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूं -पाई टू 2 पाई, इस इंटरवल से लेकर के रियल सेट पे, और मैंने बोला एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, तो क्या आप बोलोगे कि ये फंक्शन सिमेट्रिक है, ये फंक्शन इवन है? तो ये फंक्शन इवन फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? Yeah. क्योंकि पाई के बियॉन्ड वाली वैल्यूज के लिए वो माइनस हाँ हाँ, डिफाइंड नहीं क्योंकि होगा। क्योंकि पाई से 2 पाई ओपन इंटरवल, पाई टू 2 पाई क्लोज इंटरवल के लिए ये डेफिनेशन होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि F2 पाई पर तो डिफाइंड है फंक्शन, बट F-2 पाई पर फंक्शन ही नहीं डिफाइंड है, आपने डोमेन में रखा ही नहीं उसको। तो इसका वैसे भी देखो, ग्राफ इसका जो होगा, इसका ग्राफ अब बनाओगे तो कैसा ग्राफ आएगा? -पाई से 2 पाई कॉस का ग्राफ कैसा होता है? आई होप यू रिमेम्बर। बोलो। कॉस का ग्राफ बनाओ, मैं ऐसे ही होगा ना, ऐसा। ये -पाई/2 पर ऐसा होगा, ऐसा होगा, और यहाँ पर ऐसा जाएगा, ऐसा। फ्रॉम हियर इट विल गो लाइक दिस, एंड देन इट इज लाइक दिस, एंड इट गोज लाइक दिस। तो क्या आप बोलोगे ये फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? नहीं बोलोगे ना, ये इवन नहीं है। तो पहला कंडीशन ये डोमेन वाली बात याद रखनी चाहिए, रहेगी ना? यस सर। दूसरा पॉइंट, डेरिवेटिव ऑड फंक्शन। हाँ, ग्राफ ऑफ वो नहीं, ग्राफ ऑफ, अब वो आपने बोल दिया ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन एफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये बात को प्रूव कर सकते हो एनालिटिकली? वाई एक्सिस के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक होगा। क्यों होगा? बिकॉज देखो, यही y अगर एफ एक्स है, दिस इंप्लाइज y ही f-x होगा। बोलो हाँ या ना? यही तो डेफिनेशन है ना? Yes, sir. अच्छा, y इक्वल टू fx का मीनिंग क्या होता है? y इक्वल टू fx का मीनिंग होता है कि इफ आई पुट इनपुट x, द आउटपुट विल बी y, x, y पॉइंट विल लाई ऑन द फंक्शन। दिस इंप्लाइज, अगर आप बोल रहे हो y इज इक्वल टू f-x, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि अगर -x इनपुट दिया तो भी आउटपुट क्या है? वाई। आउटपुट y है। तो -x, y पॉइंट भी फंक्शन पर होगा। और ये बात का क्या मतलब है? xy पॉइंट अगर फंक्शन पे है तो -x, y भी फंक्शन पे होगा। ये दोनों पॉइंट में क्या खासियत है? ये मिरर दोनों, इमेजेस है सर। यस mirror यस images about the y है। यस, एंड यही प्रूफ हो गया। एनालिटिकली हमने अपनी बात को जस्टिफाई कर दिया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इवन है एंड जी एक्स भी इवन है, तो इन दोनों फंक्शंस के साथ जो अल्जेब्राइकली ऑपरेट करके कोई हम फंक्शन बनाएंगे, जैसे कि k टाइम्स एफ एक्स फंक्शन कैसा होगा अगर k कांस्टेंट है? तो एफ एक्स Even. प्लस एफ Even. एक्स प्लस माइनस जी एक्स फंक्शन कैसा होगा? एफ एक्स इंटू जी एक्स फंक्शन कैसा होगा? एफ एक्स बाई जी एक्स फंक्शन कैसा होगा? और एफ एक्स ऑफ जी एक्स फंक्शन कैसा होगा? चलिए बताइए। k इंटू एफ एक्स क्या होगा? इवन होगा। f प्लस माइनस जी, इवन और इवन को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्टिंग फंक्शन क्या होगा? इवन। Even. इवन होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एफ एक्स और जी एक्स, दो इवन फंक्शन का प्रोडक्ट भी क्या होगा? इवन इवन। होगा। Even. सारे और इवन होंगे। और रेशियो भी इवन होगा। यस सर। और एफ एक्स और जी एक्स का जो कंपोजिशन है वो भी क्या होगा? इवन होगा। इवन होगा।
तो ये बात भी सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये एफ एक्स बाई जी एक्स हमेशा इवन होगा? gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हम्म, ऐसा है क्या? अगर जी एक्स 0 हो जाए तो? Sir, we are assuming that gx is not equal. नहीं नहीं, जी एक्स अगर 0 हो जाए तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, बट इवन तो होगा ना। मेरी बात समझो, जी एक्स इवन फंक्शन है, ये तो मानते हो ना? अगर जी एक्स इवन है, आप जी एक्स के रूट को ही लेकर के वरी कर रहे हो ना, तो जी एक्स के रूट्स जो होंगे, अगर जी एक्स फंक्शन इवन है तो रूट्स भी तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होंगे या नहीं? रूट्स आर ऑल्सो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, बोलो हाँ या ना? यस सर। 0 के अबाउट सिमेट्रिक होंगे ना। जैसे अल्फा रूट होगा तो माइनस अल्फा भी तो रूट होगा। अगर अल्फा पर जी एक्स की वैल्यू 0 हो रही है तो जी ऑफ माइनस अल्फा पर भी तो 0 होगी, तभी ना जी एक्स और जी माइनस एक्स सेम आएगा। तो उस केस में इवन इफ डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो वो 0 डिनोमिनेटर की वैल्यू जो 0 होगी ना, वो भी अगर प्लस के पर 0 होगी तो माइनस के पर भी 0 होगी, प्लस अल्फा पर 0 होगी तो माइनस अल्फा पर भी 0 होगी। तो जो अनडिफाइंड पॉइंट आएगा वो भी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक आएगा। तो एफ बाई जी का ग्राफ भी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, चाहे जी एक्स कुछ वैल्यू, जी एक्स की कुछ वैल्यू 0 भी क्यों ना हो रही हो। तो एफ बाई जी इवन ही रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर जी एक्स इज 0 फॉर सर्टेन वैल्यूज और नॉट। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। No, sir. ऐसे अगर जी एक्स ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऑड फंक्शन की क्या डेफिनेशन होगी इसी में? अगर इवन के बजाय मैं ऑड कर दूं तो? एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ एफ एक्स। हाँ, तो ऑड फंक्शन का मतलब है कि एक ऐसा फंक्शन जो थोड़ा सा बदमाश फंक्शन है। एफ फ्रॉम एक्स टू वाई को अगर आप ऑड बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। मतलब ऑड फंक्शन नेगेटिव को कंज्यूम नहीं करता है, उसको वो नेगेटिव को जो है वो शो कर देता है बाहर, आउटसाइड। इसका मीनिंग क्या है? इसका फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, ये बात सही। प्रॉपर्टीज में एग्जाम्पल कुछ बताइए और प्रॉपर्टीज अपने आप बताइए। ऑड की प्रॉपर्टीज आप खुद बोलेंगे, वही तीनों पॉइंट बाय पॉइंट प्रॉपर्टीज बोलिए। कुछ एग्जाम्पल बताइए, जैसे कि एक्स इवन है, ऑड है, एक्स क्यूब ऑड है, Sin x. साइन एक्स Cot ऑड x. है, हाँ जी, कॉट एक्स भी ऑड है, वेरी कॉसेकेंड एक्स भी ऑड है, कॉट एक्स भी ऑड है, टेन एक्स भी ऑड है, 2 रेज टू द पावर एक्स माइनस 2 रेज टू द पावर नेगेटिव एक्स भी ऑड है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी ऑड है। होप यू एग्री। ठीक है, सही यस है। सर। अच्छा जी, यहां तक बात क्लियर है? एब्सोल्युटली। तो ऑड फंक्शन के बारे में पहली कंडीशन, पहली प्रॉपर्टी, दूसरी कुछ प्रॉपर्टीज Graph ऑड। is symmetric in opposite quadrant. हाँ, पहली बात, डोमेन जो होगा ऑड फंक्शन का कैसा होना चाहिए? तो डोमेन विल बी आइदर नेगेटिव ए टू ए, क्लोज्ड या ओपन। वही बात यहां पर भी होगी, क्योंकि एक्स पर डिफाइंड है फंक्शन तो माइनस एक्स पर भी डिफाइंड होना चाहिए एज पर द डेफिनेशन। ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ये बात सही है। क्यों? ये क्या मतलब हुआ? ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब क्या हुआ? ऑड फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, इसका मीनिंग क्या है पहले ये बताओ, और क्यों होगा ये बताइए। बिकॉज अगर एफ ऑफ एक्स वाई है तो इसका मतलब होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो नेगेटिव वाई होगा। इसका मीनिंग ये भी होता है कि अगर एक्स कॉमा वाई फंक्शन पर एक पॉइंट है
तो माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई भी फंक्शन पर लाई करेगा। और ऐसे दोनों पॉइंट की क्या खासियत होती है? ओरिजिन में रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इन अबाउट ओरिजिन। हाँ हाँ, अल्फा बीटा का ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करते हैं तो ज्योमेट्री में हमें पता है कि वो माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा हो जाता है। इसीलिए जितने भी ऑड फंक्शन है, जैसे कि एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब या चलो कोई एक लीनियर फंक्शन ओरिजिन से पास करती हुई कोई भी लाइन ले लो, वाई इक्वल टू एम एक्स, ऑड फंक्शन है। ठीक है। और फिर वो सारे फंक्शन, जैसे कि एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होगा, तो एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, तो इधर में भी ऐसा सिमेट्रिकल ऐसा ग्राफ होगा। tan एक्स का ग्राफ देखो, वो भी ऐसा ही है। यहाँ पर ग्राफ मान लो tan एक्स का ग्राफ ऐसा है, ऐसा, तो इधर में ग्राफ ऐसा हो गया। sin एक्स का ग्राफ देखो, वो भी ऑड फंक्शन है, तो वो भी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है। मतलब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री का मीनिंग क्या है, वो तो आप ज्योमेट्रिकली जानते हो, लेकिन उसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्री अबाउट ओरिजिन? सिमेट्री अबाउट ओरिजिन का मतलब ये होता है कि एनी लाइन, मेरी बात ध्यान से सुनना, एनी लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करने वाली कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो, तो वो लाइन अगर ग्राफ को मीट करती है, ऑड फंक्शन के ग्राफ को अगर इंटरसेक्ट करती है, तो ओरिजिन से दोनों साइड पर इक्वल डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट करेगी। मतलब वो ये O है और इधर में A इंटरसेक्ट कर रही है, इधर में B कर रही है, तो OA इज इक्वल टू OB। ये है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री। एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इंटरसेक्ट द ग्राफ सिमेट्रिकली बोथ साइड अबाउट ओरिजिन। अगर ऐसा है तो इसको बोलते हैं कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है। और ये इसलिए हम बोल पा रहे हैं क्योंकि एक्स वाई, अगर एक पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, ये वाला पॉइंट को अगर हम एक्स कॉमा वाई बोल रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? ये हो गया माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। माइनस वाई। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आप बोल सकते हो ओ एन ओ बी सेम होंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये डोमेन वाली बात हो गई, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री वाली बात हो गई। और अगर अगर एफ एक्स एक फंक्शन है, ध्यान से सुनना, और एफ एक्स इज डिफाइंड फ्रॉम सम सेट एक्स टू सेट वाई, और ये फंक्शन कैसा फंक्शन मुझे नहीं पता है, सिर्फ इतना पता है कि एफ एक्स का डोमेन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री का। ठीक है। देन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स हमेशा इवन होगा। इट इज ऑलवेज इवन, एग्रीड और नॉट? एफ एक्स कोई भी फंक्शन, एंड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज ऑलवेज ऑड। एम आई राइट? बोलो। किसी भी फंक्शन एफ एक्स के लिए एफ एक्स और एफ माइनस एक्स का समेशन से जो फंक्शन मिलेगा वो हमेशा इवन फंक्शन होगा, और उनका डिफरेंस से जो फंक्शन बनेगा वो हमेशा ऑड फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, रूट ऑफ 1 - x प्लस रूट ऑफ 1 + x, ये कैसा फंक्शन है? ये हमेशा इवन फंक्शन है। वेयर एज रूट ऑफ 1 - x माइनस रूट ऑफ 1 + x, ये कैसा फंक्शन है? ये ऑड फंक्शन है। एम आई राइट? ये बात सही है कि गलत? हेलो? अरे यार, इतना फटाफट बोलो, हाँ या ना? तो एक्सप्लेन करता हूँ कौन सा बताओ, कौन सा एक्सप्लेन कर दूं? ऑड वाला। ऑड वाला? ये ऑलवेज इवन ऑलवेज ऑड कैसे हो रहा हाँ ठीक है। चलो ऐसा करते हैं कि मान लो ये फंक्शन का नेम कर देते हैं जी एक्स, और इस वाले को नेम कर देते हैं एच एक्स। ठीक है। अब किसी फंक्शन को अगर अपने को टेस्ट करना है कि इवन है कि ऑड है, तो हम क्या करते हैं? हम एच एक्स दिया अपने मेरे को, तो मैं यहां से एच माइनस एक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। एच ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा? एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करूंगा तो क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 1 - -x, तो क्या हो जाएगा? 1 + x + 1 - +x x। हो जाएगा। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? दूसरा टर्म क्या हो जाएगा?
रूट 1 - x। 1 - x। तो क्या आपको दिख नहीं रहा है कि ये तो वही वाला फंक्शन आ गया, पहला वाला टर्म दूसरे में कन्वर्ट हो गया और दूसरा वाला फर्स्ट में कन्वर्ट हो गया एक्स को -x करने पर। तो कम्यूटेटिवली a+b = b+a रियल नंबर के लिए होल्ड करता है, तो ये भी तो h(x) ही आ गया बेटा ना। तो h - x अगर hx हुआ तो ऐसे फंक्शन को आप क्या बोलोगे? इवन फंक्शन बोलोगे। अब इसी तरह से gx दिया हुआ है, तो g - x क्या होगा बताओ? g ऑफ नेगेटिव x क्या होगा? इसी में x को -x से रिप्लेस करो तो क्या आ गया? 1 + x माइनस रूट ऑफ 1 - x हो गया, माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो गया? रूट ऑफ 1 - x माइनस रूट ऑफ 1 + x हो गया। और व्हाट इज द ब्रैकेटेड क्वांटिटी? ये फंक्शन क्या है बताओ? ये ब्रैकेट वाला G of एक्सप्रेशन x। g ऑफ x है, तो ये नेगेटिव ऑफ g ऑफ x हो गया। तो क्या डेफिनेशन हुई भाई? ये डेफिनेशन क्या बता रही है कि g - x अगर माइनस ऑफ gx है तो gx फंक्शन क्या हो गया? देयरफॉर g इज इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन? ऑड फंक्शन हो गया। Odd। अभी क्लियर है? Yes sir। ठीक। तो इवन और ऑड फंक्शन के बारे में बेसिक डेफिनेशन मैंने बताई कि ये है, और ऐसे टेस्ट करते। कैसे टेस्ट करेंगे? कुछ नहीं, कोई भी फंक्शन दिया होगा, मैं x के जगह पर -x रिप्लेस करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा और देखूंगा कि जो रिजल्टिंग फंक्शन आ रहा है वो gx वही फंक्शन आ रहा है या उस फंक्शन का नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आ गया तो ऑड है, अगर सेम फंक्शन आ गया तो इवन है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू टेस्ट इट। तो लेट्स गो फॉर दी क्वेश्चंस, है ना। तो सबसे पहले अपन चलते हैं क्वेश्चन। क्या प्रॉपर्टी को ही मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछूंगा पहले, फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे। अगर f और g दो फंक्शन है, दोनों इवन है, तो हमने क्या बोला कि f + g f - g इवन है, f × g इवन है, f / g इवन है, f ऑफ g इवन है। ठीक है, इनमें से किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आपको प्रूफ पता है। किसी किसी एक के बारे में अगर डाउट है तो No sir। ठीक है। अब ऑड फंक्शन की बात करते हैं। वैसे प्रूफ करना होगा तो जिसको बोलोगे कंपोजिशन कोई प्रूफ करना तो आराम से प्रूफ कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। जैसे ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। प्रूफ करना है कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है। तो क्या करेंगे? x को -x डाल देंगे। हाँ, अगर क्लासिकली जाओ तो आप क्या बोलोगे कि भाई एफ एक्स की जगह -x करो। एफ ऑफ -x किया तो क्या आया? साइन ऑफ नेगेटिव x इंटू a⁻⁻x -1 ओवर a⁻⁻x +1। अब साइन ऑफ -x आपको पहले से पता है कि साइन x एक ऑड फंक्शन है, तो साइन -θ इज -sin θ, तो ये -sin x हो गया। ठीक है, और इधर में क्या है? ये आ गया 1/a⁻x -1 ओवर 1/a⁻x +1। और इसको आप क्या करो? सिंप्लीफाई करो। इवन फंक्शन है। हाँ जी, तो आपको फाइनली मिला कि ये साइन ऑफ x है और माइनस साइन इसके साथ क्लब करेंगे इनटू नेगेटिव ऑफ ये क्या आया? 1 - a⁻x ओवर 1 + a⁻x आया, और जो कि एक्चुअली है साइन ऑफ x इंटू a⁻x -1 अपॉन a⁻x +1, and therefore it is same as fx, and so fx is even। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप ऐसे देखो कि एक फंक्शन इसमें था जो हमें पहले ही पता था, ये क्या है? ऑड है। odd and दूसरा भी odd है। हाँ, तो दूसरा फंक्शन जो जो gx फंक्शन है, मान लो इसको ax -1 ओवर ax +1 फंक्शन की बात करो, तो इसमें आपको पता है कि g -x क्या है? वो है 1 - a⁻x -a⁻x by 1 1 + + a⁻x, जो कि नेगेटिव ऑफ gx है, तो ये ऑड फंक्शन, बिकॉज ये सही है। अब एक ऑड है, पहला वाला भी ऑड है, दूसरा भी ऑड है, और दोनों फंक्शन अगर ऑड है तो ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? दोनों अपना अपना माइनस बाहर निकाल देंगे, और वो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसलिए मैं सीधे बोल सकता था कि पहला ऑड है, दूसरा ऑड है, ऑड और ऑड को मल्टीप्लाई करके इवन आएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? Yes sir। ओके, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर एफ एक्स इवन है
और gx ऑड है एंड hx भी ऑड है, ठीक है, और ux जो है वो इवन है। ये 4 फंक्शन मैंने दिया। अब यहां पर क्या कर रहा हूं मैं कि मैं बात कर रहा हूं कि fx का नेचर दे दिया है ना, gx का भी दे दिया और hx भी दे दिया और ux भी दे दिया, या 2 ही फंक्शन की बात करो, f और g ही ले लो मान लो एक सेकंड के लिए, ठीक है। और अब यहां पर आपको बताना क्या है, आपको बताना है f प्लस जी और f माइनस जी, ऐसे ही f इंटू जी और f बाई जी और f ओ जी, है ना। जब दोनों इवन है तो आप बता चुके हैं, अगर दोनों ऑड है तो आप बताइए क्या होगा, और ये इवन है और ये ऑड है तो क्या होगा, ये ऑड है तो ये इवन है, क्या होगा, फटाफट बोलिए। फिल इन द ब्लैंक, ये टेबल को कंप्लीट करिए। एफ इवन है, जी भी इवन है, तो एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, इवन प्लस इवन, इवन, इवन माइनस इवन, इवन तो इवन है। एफ इंटू जी इवन बोला था, एफ बाई जी इवन इवन बोला था, इवन एफ ओ जी इवन बोला था। अब ऑड और ऑड के बारे में बताइए क्या होगा, ऑड को ऑड में ऐड करके जो फंक्शन आएगा वो क्या होगा, odd, ऑड ऑड होगा। जहां पर आपको डाउट हो प्रूव हो जाएगा, ठीक है, ऑड है। और ऑड का प्रोडक्ट से क्या होगा, इवन 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 होगा। even, ऑड बाई ऑड क्या होगा, इवन even, इवन इवन। और ऑड का ऑड से कंपोजिशन क्या होगा, odd, ऑड ऑड ऑड, क्योंकि दोनों अपना माइनस बाहर निकालेंगे, पूरा माइनस बाहर आ जाएगा। एक फंक्शन इवन है और एक फंक्शन ऑड है, एफ इवन है और जी ऑड है, तो एफ प्लस जी कांट प्रेडिक्ट कांट से, है ना, कांट से, ठीक। और एफ इंटू जी ऑड इंटू इवन, ऑड 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 मतलब Odd. माइनस, इवन मतलब प्लस मान करके भी सोच सकते हो काफी हद तक, तो ये हो जाएगा, नहीं ऑड ऑड आएगा, ऑड, ऑड फिर ये भी ऑड आएगा। ऑड है और कंपोजिशन में एक ऑड है एक इवन है, इवन इवन आएगा हमेशा। इवन आएगा। और यहाँ पर भी वही बात है, ये कांट से आ गया, ये तो वही है, इस पे तो कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट, ठीक है। तो अगर दो या दो से ज्यादा इवन या ऑड फंक्शंस को आपस में ऑपरेट करते हैं अलजेब्राइकली, तो रिजल्टिंग फंक्शन का प्रेडिक्शन आपके सामने है, ये टेबल से आप कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द अदर थिंग्स। ऑड फंक्शन के बारे में पूरा डिस्कशन हो गया, ऑड की प्रॉपर्टी सारी बता दी, ग्राफ के बारे में बात हो गई, इसको स्किप कर रहा हूं मैं, ये सब बातें डिस्कस हो चुकी हैं, ये सब डिस्कशन हो गया, ये सब कांस्टेंट फंक्शन क्या है, ये 2 पॉइंट और लिख दो, ये 3 पॉइंट को जस्टिफाई कर दो। हाँ जी, अगर एफ एक्स 0 है तो 0 एक ऐसा अकेला फंक्शन है जो ऑड भी है और इवन भी है। आइडेंटिकली 0 फंक्शन ऑड भी है और इवन भी है, क्योंकि y इक्वल टू 0 लाइन, y इक्वल टू 0 लाइन जो है वो x एक्सिस के अबाउट भी, ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है और y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। एफ एक्स इक्वल टू c, अगर c 0 नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन है बट नॉन जीरो कांस्टेंट फंक्शन है, वो हमेशा इवन फंक्शन है, बट आइडेंटिकली 0 फंक्शन ऑड भी है और इवन भी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एनी फंक्शन कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ एन इवन एंड ऑड फंक्शन। किसी भी फंक्शन को, आप मेरे को कोई भी एक फंक्शन दे दो, हम उस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, 2 फंक्शन का सम लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ये फंक्शन हमेशा इवन फंक्शन होगा और ये फंक्शन हमेशा ऑड फंक्शन होगा। तो इस बात से हम क्या बोल रहे हैं, क्या कंक्लूड कर रहे हैं, दैट एनी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज sum of an even and an odd function. an even function and an odd function, and this breakup
इज यूनिक, यूनिकली एक ही तरीके से ऐसा कर सकते हैं। कैसे हम इस बात को यूनिकनेस कैसे प्रूव करेंगे कि एक फंक्शन को एक इवन और एक ऑड फंक्शन के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करने का यूनिक तरीका है, दो तरीके से नहीं कर सकते। कैसे इस बात को आप जस्टिफाई करोगे कि एक ही तरीके से ऐसा ब्रेकअप हो सकता है? तो यूनिकनेस प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप मान लो कि एफ एक्स तुम्हारा जो है वो जी ऑफ एक्स है प्लस एच ऑफ एक्स है, सच दैट ये जी एक्स तुम्हारा इवन है और एच एक्स ऑड है, मान लो ऐसा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एफ माइनस एक्स क्या होगा बेटा? एफ माइनस एक्स, एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस करोगे इसी x आइडेंटिटी में, माइनस hx। तो जी ऑफ माइनस एक्स प्लस एच ऑफ माइनस एक्स आएगा, यही आएगा। बट Yes, sir. बाई एजम्पशन जी ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? जी एक्स हो जाएगा, क्योंकि जी gx एक्स इवन है। और एच ऑफ माइनस माइनस एक्स क्या हो hx। जाएगा? माइनस एच एक्स हो जाएगा। अब मेरे को दो इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, फर्स्ट को और सेकंड को। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो क्या आता है? जी एक्स टर्न्स आउट टू बी व्हाट? fx plus f of minus x by 2। यस, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2। और अगर सब्ट्रैक्ट करो फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट माइनस सेकंड करो तो क्या आएगा? एच एक्स आ जाएगा, ट्वाइस एच एक्स। एच एक्स आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2। तो कन्वर्सली प्रूव हो गया। पहले मैंने बोला कि ये इवन है और ये ऑड है और इन दोनों को ऐड करके एफ एक्स बन गया। फिर मैंने बोला कि मान लो कि एफ एक्स एक इवन और एक ऑड का सम है, वहां से कंक्लूड कर दिया कि जो इवन है वो हमेशा एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स बाई 2 आएगा, और जो ऑड वाला है वो हमेशा एफ एक्स माइनस एक्स बाई 2 आ गया। तो ये वाइस वर्सा प्रूव हो गया एक्सप्रेशन। तो आई थिंक ये बात भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। क्लियर है? Yes, sir. Yes. सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द इवन एंड ऑड फंक्शन। अब आप जरा देखो कि आप जो कुछ समझे हो, डिस्कस किए हो, उसको कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। हाँ, अगर कोई फंक्शन इवन है तो उसका डेरिवेटिव फंक्शन क्या होगा? Odd। अगर कोई फंक्शन ऑड है तो उसका डेरिवेटिव फंक्शन क्या होगा? इवन। तो ये भी लिख लो कि Even। एनी फंक्शन एफ एक्स, ये इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो लिख दो कि एनी फंक्शन एफ एक्स is even if fx is even, f be even, then f dash will be odd। और प्रूफ कर दो इसको जरा तो। and if f b is odd then f dash is even। इस बात को प्रूफ कैसे करेंगे? तो मान लो पहले वाले केस को प्रूफ कर रहा हूं मैं, f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स दिया होगा। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करो एंड लेट f डैश एक्स को हम मान ले रहे हैं क्या? जी एक्स है से। अब ये आइडेंटिटी जो है, इस आइडेंटिटी को डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड। क्या आएगा? f डैश ऑफ नेगेटिव एक्स इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव एक्स के One। रिस्पेक्ट पे -1 इज इक्वल टू एफ डैश एक्स आ गया। एफ डैश एक्स को जी एक्स बोल रहे हैं तो राइट हैंड साइड आ गया जी एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स। तो जी ऑफ माइनस एक्स आपने क्या ऑब्जर्व किया? जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जी एक्स। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब हुआ कि जी एक्स एक ऑड फंक्शन है। हमने एफ एक्स को क्या लिया था? एफ एक्स को हमने क्या लिया था? इवन। ये फर्स्ट के कॉरस्पॉन्डिंग बात कर रहे थे। एफ इवन है तो एफ डैश क्या आ गया? ऑड आ गया। इसी तरह से आप दूसरा भी प्रूफ कर सकते हैं। होपफुली इट्स ओके। तो कोई Yes, sir। फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन हमेशा अपोजिट नेचर का हो जाएगा। ठीक है? क्या इसका कन्वर्स भी बोल सकते हैं? ये इंटरेस्टिंग है।
if f dash x is odd, then fx will be even. समझ रहे मेरी बात को? और दूसरा, if f dash x is even, then fx will be odd. क्या ये बात सही है? ये दो स्टेटमेंट मैंने दिया, आपको बताना है कि इज इट ट्रू और फॉल्स. हाँ जी बताइए. ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स. अरे बताओ भाई. फर्स्ट ट्रू है। फर्स्ट ट्रू है, मतलब अगर डेरिवेटिव ऑड है तो फंक्शन इवन होगा. यस सर, होना चाहिए। ये हमेशा तो नहीं होगा। हम्म. जैसे cos x है, cos x प्लस x ले लेते हैं एक फंक्शन, या sin x प्लस, ठीक है, cos x प्लस x ले लेते हैं फंक्शन. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? अगर ये fx है तो f डैश x क्या आएगा? 1 माइनस साइन एक्स आएगा, Yes, sir. है ना? 1 माइनस साइन एक्स आएगा. इसी तरह से अगर मैं साइन एक्स फंक्शन ले लूं, साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ले लूं, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? cos x plus 2x। Plus 2x. cos x प्लस 2x आएगा. ये डेरिवेटिव फंक्शन क्या है? डेरिवेटिव नीदर इवन नॉर ऑड है ना? और फंक्शन हमारा क्या है? फंक्शन भी नीदर इवन नॉर ऑड है, हम कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में. पहले वाले के बारे में आपने क्या बोला? कोई फंक्शन ऑड ले लो, जैसे साइन एक्स ऑड है. साइन एक्स ऑड है, साइन एक्स प्लस 1 कैसा फंक्शन है? साइन एक्स प्लस 1 कैसा फंक्शन है? ऑड भी नहीं, इवन भी नहीं. मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। ये नीदर इवन नॉर ऑड है. और इसका जो डेरिवेटिव फंक्शन क्या होगा? cos x होगा. अब आप बताओ, अगर इसको मैं एफ एक्स बोल रहा हूं और इसको मैं एफ डैश एक्स बोल रहा हूं, तो एफ डैश एक्स फंक्शन का नेचर क्या है? इवन। इवन फंक्शन है, डेरिवेटिव इवन है, बट फंक्शन क्या है? neither even nor odd।
फंक्शन नीदर इवन नॉर ऑड है। तो ये वाला स्टेटमेंट कि एफ डैश एक्स इवन है तो फंक्शन हमेशा ऑड होगा, ये बात तो गलत है। एक एग्जांपल मैंने काउंटर एग्जांपल दिया, इसको प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हैं, जब हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस करेंगे तो वहां पर रिगरस प्रूफ करेंगे। ऐसे ही इसके बारे में आप सोच के बताना, क्या इसमें भी कोई फ्लॉ हो सकता है क्या? ठीक है, प्रथम ने तो बोल दिया कि पहला वाला ट्रू है, यही बोला था ना प्रथम तूने? Yes, sir, लग रहा था मुझे। बाकी का अगर उसका आ गया तो ये भी हो सकता है। चलो इस पे सोचना तुम, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सीधे हम लोग क्वेश्चंस पे चल रहे हैं आगे फर्दर। तो ये कंपोजिशन वगैरह डिस्कस हो चुका है, मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूँ। इवन फंक्शन और नॉन इन्वर्टिबल फंक्शन, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है तो प्लस ओरिजिन वाई एक्सिस है तो एक्स और माइनस एक्स पर सेम वैल्यू, तो मेनी इवन फंक्शन है। अब फंक्शन ऐसे भी कोई फंक्शन हो सकता है जो इवन भी नहीं हो ऑड भी नहीं हो, डेफिनेटली हो सकता है। अगर एफ एक्स इवन है तो डेरिवेटिव ऑड है, अगर एफ एक्स ऑड है तो डेरिवेटिव इवन है। ये सारी बातें डिस्कस हो गई हैं, तो वी आर डायरेक्टली मूविंग टू द क्वेश्चन। चलिए फटाफट आंसर करिए। अगर कोई फंक्शन इवन है तो आपका पहचान क्या है, उस फंक्शन को और उसका नेगेटिव आउटपुट को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीरो आएगा। ये इवन का पहचान है। और ऑड होने की क्या आइडेंटिफिकेशन है कि अगर एफ एक्स और एफ माइनस एक्स दोनों को ऐड करोगे ऐड करेंगे तो 0 है। तो जीरो आएगा। तो एफ एक्स और एफ माइनस एक्स का सम जीरो हो गया तो ऑड है, और डिफरेंस जीरो हो गया तो इवन है। हाँ जी, फर्स्ट चल वाला ऑर्डर। फर्स्ट वाला ऑड है, वेरी गुड। सेकंड वाला सब वो लोग भी अपना, ऑड है। हाँ सेकंड वाला भी ऑड है शायद। शायद नहीं बताना आपको, एकदम बिल्कुल कंफर्म बोलते जाना। फर्स्ट वाला यस ऑड, सर, ऑर्डर है। फर्स्ट वाला ऑड है। कैसे आपने जज किया कि एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर आप कैलकुलेट करो तो क्या आएगा? एफ ऑफ नेगेटिव एक्स करोगे तो आएगा लॉग ऑफ नेगेटिव एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए बी होता है। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा? एफ ऑफ नेगेटिव एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। तो क्या आएगा? क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस, तो आ जाएगा लॉग ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा लॉग 1 दैट इज 0। इसका मतलब है कि एफ ऑफ नेगेटिव एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स है, एंड देयरफॉर ऑड है। सेकेंड क्वेश्चन में भी आपने ये वाला क्वेश्चन तो इसी तरह का एक किया भी था, है ना? अगर ये एफ एक्स है सर तो एफ माइनस एक्स क्या नजर आया? ये आ गया 1 प्लस 2 रेज टू द पावर नेगेटिव के एक्स ओवर 1 माइनस 2 रेज टू द पावर नेगेटिव के एक्स हो जाएगा, जिसको आप लिखेंगे तो 2 टू द पावर के एक्स प्लस 1, प्लस 1/2 के x माइनस 2 टू द पावर के एक्स माइनस 1 हुआ। और ये नेचुरली जो एक्सप्रेशन है उसका माइनस है, माइनस एफ एक्स है। तो देयरफॉर एफ ऑफ, ऑड फंक्शन। हाँ, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स 0 है, ऑड फंक्शन है। जब भी आप ये प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखा करो कि डोमेन को पहले चेक कर लो। कई बार ऐसा होगा कि फंक्शन का डोमेन असिमेट्रिक हो, ओरिजिन के बाद सिमेट्रिक नहीं हो, बट आप कैलकुलेशंस करेंगे ना तो आपका वो ऑड या इवन प्रूव हो जाएगा। कई बार ऐसा धोखा हो सकता है, हालांकि ये सारे केस में करोगे तो ऐसा नहीं आ रहा है अभी, बट ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इसलिए हमेशा आपको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। थर्ड वाला नेजर ऑड नॉट इवन। हाँ, सी वाले में क्या बोला? सर ये तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो बोल दो ना, नीदर, नीदर है। ऑड भी नहीं है, इवन भी नहीं, नीदर। डी वाला ऑड। ऑड। हाँ ऑड। ऑड है। इसके पहले आप थोड़ा सा डोमेन को चेक कर लो। हालांकि यहाँ पर डोमेन में कोई दिक्कत नहीं, बट
डोमेन क्या है इसका? डोमेन क्या है बाय द वे? डोमेन है, बोलो, -1 ओपन से 1 ओपन। तो ओरिजिन की बोर्ड सिमेट्रिक है। बाकी तो दिख ही रहा है कि एफ ऑफ -x करोगे तो -fx आ जाएगा, तो ये ऑड फंक्शन है। क्लियर है? लास्ट वाला, इवन even, इवन इट इज इवन फंक्शन, वेरी करेक्ट। क्योंकि ये एफ ऑफ x है, तो ये वाला क्या है? एफ ऑफ -x है। तो f और f -x का सम हमेशा इवन फंक्शन होता है, तो ये इवन फंक्शन है। इज दैट क्लियर? यस चलो लेट्स मूव अहेड, अगला पार्ट पे चलते हैं। हाँ जी, वर्बली आंसर करना है। देखो आंसर बोलो, पेन नहीं चलाना है। पहला 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 Neither. नीदर है, neither, नाइदर, नीदर है, वेरी करेक्ट। अगला दूसरा ऑड, odd, ऑड माइनस ऑड, ऑड है। ऑड है, तीसरा इवन, even, इवन है। अगर सी जीरो, इवन तो हमेशा ही बोल सकते हो, चाहे सी जीरो हो चाहे नहीं हो, इवन हमेशा बोल सकते हो। बट कुछ कुछ एक केस में ऑड भी हो सकता है। कौन से केस में? C zero पर हाँ, सी जीरो में इसको ऑड एंड इवन दोनों बोलेंगे। ठीक है जी, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन। थर्ड वन odd, ऑड, वेरी राइट। लास्ट वन इवन क्या? even, इवन है ना? नाइदर, अच्छा, इवन इवन एफ ऑफ -x करोगे तो क्या आएगा? 1 + 2 ⁻ -x का होल माइनस स्क्वायर ओवर 2 -x। सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 2x + 1 वन का होल डिवाइड स्क्वायर बाय अपॉन 2x इंटू 2 तो ऑब्वियसली वही आ गया, होल स्क्वायर रहेगा। 2x + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x आ गया, तो वही वापस आ गया। यस सर, तो इवन फंक्शन है, वेरी राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, बोला गया fx है a-2x + 3a-4, इट इज एन इवन ऑब्लिक ऑड, देन फाइंड a। मतलब इवन है तो a की वैल्यू क्या होगी, और a की किस वैल्यू के लिए ऑड फंक्शन है? For what value of a it is an even function, and for what value of a it is an odd function? odd at 4/3, even at 2. हाँ, बिकॉज ये लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन है। कोई भी स्ट्रेट लाइन ऑड फंक्शन कब होगी? जब वो ओरिजिन से पास करेगी। तो f2 भी ऑड क्या होना चाहिए? 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, f0 0 होना चाहिए। f0 0 होना चाहिए, तो x की वैल्यू 0 पुट किया तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/3 होनी चाहिए। और f इवन कब होगा? कोई भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ इवन कब होगा, मतलब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कब होगा? इफ स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कब होगी? जब उसका स्लोप क्या हो जाए? 0। स्लोप 0 होने का मतलब है कि उसका x का कोएफिशिएंट क्या हुआ? a-2 क्या होना चाहिए? 0। y = mx + c, a की वैल्यू 2 होगी। ये वर्बली अगर करना है तो। अगर नॉन वर्बली करना है तो आप सीधे बोलो भाई कि f ऑफ -x इज इक्वल टू fx कर दिया मैंने, तो क्या आया? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, यहां से क्या आएगा? 2 - a टाइम्स x + 3a - 4 इज इक्वल टू a-2 टाइम्स x + 3a - 4। अब देखो 3a - 4 तो कांस्टेंट है, कैंसिल हो गया। यहां से क्या आया? यहां से आ गया 2 टाइम्स a-2 इंटू x 0 होना चाहिए कब? फॉर ऑल x रियल, x की हर रियल वैल्यू के लिए ये चीज 0 होनी चाहिए। क्या मतलब हुआ भाई इसका? x कुछ भी पुट करो, ये आइडेंटिटी होल्ड करेगी कब? जब a की वैल्यू 2 हो जाए। तो अगर फंक्शन को हमने इवन ले लिया, अगर fx को हमने इवन लिया, तो एनालिसिस समझ में आ रही है? इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, और इसका मतलब है कि a की वैल्यू 2 आएगी। ये हम बोल रहे हैं कि अगर मान लो यही क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में आ जाए, तो आपको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। हवाबाजियां करेंगे तो 0 नंबर मिलेंगे। ठीक है,
इसी तरह से अगर एफ एक्स ऑड है, अगर एफ ऑड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एफ माइनस एक्स को आप क्या लिख देंगे, माइनस एफ एक्स ले लेंगे। एफ माइनस एक्स मतलब 2 माइनस ए टाइम्स एक्स प्लस 3a माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या लिखेंगे, a माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस 3a माइनस 4। अब क्लियर कट आपको दिख रहा है क्या कैंसिल हो रहा है, ये वेरिएबल पार्ट कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, आपको मिलेगा 3a माइनस 4 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 3a माइनस 4, है ना। इससे इसका मतलब है कि a माइनस 4 जी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3। तो रिग्रेस प्रूफ करने का भी तरीका है, आप ज्योमेट्रिकली या विजुअलाइजेशन से जो आप बोल रहे हो वो तो है ही, वेल एंड गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट। एक फंक्शन डिफाइन किया एफ टी विच इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई ई रेज टू द पावर टी माइनस 1 प्लस टी बाई 2 प्लस 1, शो दैट इट इज एन इवन फंक्शन। ये तो मैंने आसान कर दिया, इसमें ऐसा भी बोल सकता था मैं कि आइडेंटिफाई करो कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है, तब तो ज्यादा ही टफ हो जाता। अभी आपको इवन फंक्शन प्रूव करना है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। करिए ऑन करिए, प्रूव करो कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है। डन Done, सर। sir. सर हो गया। हो Done, गया, sir. इवन हो गया ना। यस सर। यस सर। एक इक्वेशन तो ये था, क्या किया, एफ ऑफ माइनस टी की माइनस वैल्यू, थ्री निकाल ले। एफ ऑफ माइनस टी क्या है, नेगेटिव टी ओवर ई रेज टू द पावर नेगेटिव टी माइनस 1 माइनस टी बाई 2 प्लस 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो क्या है, टी इंटू ई रेज टू द पावर टी डिवाइडेड बाय ई रेज टू द पावर टी माइनस 1। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यहां तक अगर आप एग्री कर रहे हो, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों से एग्री कर रहे हो ना। अगर फर्स्ट इक्वेशन ये है तो ये इक्वेशन भी वैलिड होगा, इजंट इट। Yes, sir. अब हमारे पास दो ऑप्शन है, अगर मुझे ऑड चेक करना है तो इन दोनों का सम 0 दिखाना होगा, अगर हमें इवन चेक करना है तो इनको सब्ट्रैक्ट करके 0 दिखाना होगा। तो बिकॉज इवन करना है तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन कर दिया। क्या आया, एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ नेगेटिव टी इज इक्वल टू क्या आएगा, टी बोलो माइनस
t into e raised to the power t divided by e raised to the power t minus 1, फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस सेकेंड टर्म किया तो क्या आएगा, प्लस टी हो गया, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 हो गया, तो टर्म बाय टर्म मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड देयरफॉर व्हाट डिड आई गेट, आई गेट, जीरो। हाँ आई गेट फर्स्ट इज माइनस टी plus t, which is naturally 0, and this is true for all t belonging to डोमेन। domain of function. ठीक है, क्लियर है। डोमेन इसका क्या है, ये फंक्शन का डोमेन क्या है, इस फंक्शन का डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। जीरो। तो इसका डोमेन भी हमने कर लिया चेक, इट इज माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, तो सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक, तो उसका भी कोई फ्लॉ नहीं है, सिमेट्री ऑफ डोमेन भी हमारी फुलफिल हो रही है, तो ठीक है, इट इज एन इवन फंक्शन, देयर इज नो इश्यू अबाउट इट। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फंक्शन है जो रियल सेट पर डिफाइंड है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, f of x plus y plus f of x minus y is 2 times fx into fy for all xy belongs to real. Then prove that the function fx is identically zero function if f0 is 0 and it is an even function if f0 is 1. मतलब अगर ऐसे फंक्शन का जिसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, मेरी बात समझो क्या बोला जा रहा है, इफ अ फंक्शन satisfies this characteristic then there will be two possibilities. 0 पर उस फंक्शन की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, पर ये प्रूफ करना पड़ेगा। फिर आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर फंक्शन की वैल्यू 0 पर 0 है तब वो हमेशा ही 0 होगा, और अगर फंक्शन की वैल्यू 0 पर 1 है तब वो फंक्शन हमेशा इवन फंक्शन होगा। दिस इज द क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन, देखते हैं कि आप में से कौन कौन लोग कर पाते हैं। डन सर। आर्ग्यूमेंट दो, क्या क्या किया, या एक सेकंड ऐसा करो, सर y 0 पुट कर दिया पहले केस हाँ क्या पुट कर दिया, में, y 0। हाँ ये हर एक एक्स वाई के लिए वैलिड था तो आपने पुट कर दिया, वाई को 0 पुट कर दिया, यस सर। ठीक है, पुट वाई को टू 0, वाई को 0 पुट किया तो आपको मिला होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स 2f(x) इज इक्वल टू 2f(x) इंटू 0 इंटू f0। अब यहां से क्या मिला, यहां से तो आपको मिला f(x) इंटू 1 माइनस f0 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या मिला कि f(x) की वैल्यू या तो 0 है और f0 1 है, ऐसा कुछ मिल रहा है। क्या कंक्लूड किया यहां से, मेरे को तो यही सर मिला। हम्म
मतलब आपने, आपका एफर्ट ठीक है, आप सही एफर्ट तो ठीक दिया आपने, लेकिन वहां से एक कॉन्क्रीटली क्या कंक्लूड हुआ? एफ एक्स आइडेंटिकली 0 हो सकता है या F0 1 आ रहा है? सर एफ एक्स आइडेंटिकली 0। लेकिन हमें तो ये प्रूव करना है कि एफ एक्स आइडेंटिकली 0 तभी होगा जब F0 की वैल्यू 0 हो। ये बात तो चलो प्रूव हो गई कि अगर F0 0 हुआ, इस स्टेटमेंट से यहां से आप ये बात बोल सकते हो, अगर F0 की वैल्यू 0 है तो ये वाला सेकेंड फैक्टर 0 नहीं हो सकता, तो एफ एक्स की वैल्यू ही 0 होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉर ऑल एक्स था ना, एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू था ये। वाई को हमने 0 पुट किया, एक्स तो सारा रियल है। तो एक पार्ट तो प्रूव मान लिया कि मैंने बोला फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया, बट अभी सेकंड पार्ट अभी भी नहीं प्रूव हुआ। एक्स को 0 डाल देंगे ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर। एक्स को 0 डाल दें। अगर आप एक्स को 0 डालते हैं तो उस केस में आ जाएगा कि एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ नेगेटिव वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स F0 इंटू एफ वाई। F0 1, F of 0 is 1 हमने अगर लिए अगर F0 1 है, अगर F0 1 है तो उस केस में क्या प्रूव हो गया इवन आ कि एफ ऑफ नेगेटिव वाई इज इक्वल टू एफ वाई आ गया, दैट इज एफ इवन है, एफ वाई इज इवन फंक्शन, ठीक है, ये भी प्रूव हो गया। लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन में कुछ बात रह गई। क्या रह गई? कि F0 0 है तो ऐसा होगा, F0 1 है तो ऐसा होगा, लेकिन क्या F0 की वैल्यू सिर्फ 0 या 1 ही हो सकती? अगर F0 की वैल्यू 0 या 1 में से कुछ भी नहीं है तो तब क्या हम फंक्शन के बारे में कुछ कंक्लूड कर सकते हैं? अब चलो थोड़ा सा इसको कंस्ट्रक्टिवली देखते हैं, है ना? ठीक है, आपने जो भी किया परफेक्टली ओके है, बिल्कुल सही कंक्लूड किया, फाइनल कंक्लूजन भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बट इसी प्रॉब्लम को थोड़ा और कंस्ट्रक्टिव तरीके से कैसे करते हैं? देखो, बात हो रही थी कि F0 की वैल्यू गवर्न कर रही है कि फंक्शन का नेचर क्या होगा। तो सबसे पहले तुम्हें F0 ही सोचना चाहिए कि F0 की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। तो उसके लिए आप क्या कर दो, पुट x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, एक साथ दोनों 0 पुट कर दो। ओरिजिन पे चेक कर। हाँ, तो वहां से आ जाएगा तुम्हारा F0 का स्क्वायर इज इक्वल टू F0, आएगा कि नहीं आएगा बोलो? 2F0 इज इक्वल टू ट्वाइस F0 होल स्क्वायर। यस यहां से हमने कंक्लूड किया कि F0 इंटू F0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहां से हमारा फाइनल कंक्लूजन आएगा कि f ऑफ 0 की वैल्यू 0 होगी और या तो 1 होगी। अब आपकी एनालिसिस केस वाइज चलो। केस 1 क्या? लेट अस एज्यूम दैट F0 इज 0। अगर F0 0 है तो उस केस में मैं बोलूंगा पुट x इक्वल टू 0। ना, x नहीं, y को 0 पुट कर दो। इस फर्स्ट आइडेंटिटी में y को 0 पुट कर दो तो क्या आएगा? 2fx इज इक्वल टू 2fx इंटू F0, बोलो है ना? बट बिकॉज F0 इज 0 तो राइट हैंड साइड 0 आ गया, और ये बात हर एक x के लिए ट्रू है। एफ ऑफ एक्स 0 आ गया। तो यहां से आ गया कि fx की वैल्यू हमेशा 0 होगी, और ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल ट्रू है। तो आइडेंटिकली 0 फंक्शन प्रूव हो गया। अब इसके बाद मैं दूसरे केस पे चलूंगा, केस 2। केस 2 हम क्या लेंगे? F0 1। हाँ, अगर F0 की वैल्यू मैंने 1 ले लिया, F0 1 ले लिया, तो उस केस में अपन क्या करेंगे कि x को 0 पुट कर दो। पुट x इक्वल टू 0 कहां पर? ओरिजिनल आइडेंटिटी में, यहां पर। तो x को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा? f ऑफ y प्लस f ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ 0 इंटू f ऑफ y।
और f0 आपका 1 है, तो हो गया f ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, f ऑफ y आ गया फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल। तो यहां से क्या आ गया कि fx ऑड है, fx इज इवन फंक्शन। ये रिग्रेस प्रूफ हो गया। तो उधर से भी हम गए थे, बट उसी तरह से ट्रायल एंड एरर करते हुए वहां से हम कंक्लूड कर गए दोनों केसेस को। और इस वाले केस में क्या था कि अगर आप बिल्कुल टू द पॉइंट वहां हिट करो ना जहां से बात फ्रेम हो रही है, तो पहले f0 निकाल लो और फिर उसी के कॉरस्पॉन्डिंग केस एनालिसिस कर लो, दैट्स ओके, गुड। अच्छा है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, जल्दी आंसर करिए। बोला गया है कि ये फंक्शन एफ एक्स है टेंजेंट टेंजेंट एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 5 पाई डिवाइड बाई पाई माइनस 9। प्रूव दैट इट इज एन ऑड फंक्शन। आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन ऑड फंक्शन होगा। ये स्टेप फंक्शन है, जिड फंक्शन है ये वाला, ये ध्यान रखना। डन सर। डन। जिन्होंने कर लिया है उनके लिए एक और क्वेश्चन मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, कोशिश करते रहे, बाकी लोग तब तक ट्राई कर लेंगे। एक ये भी कर लो। You have to find the set of all possible values of a for which the function which is defined from -10 to 10 closed interval to real such that fx is equal to 1 plus square root of 1 plus step of x square by a multiplied by x plus x square plus x4 is an even function. तो ये दो क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है। अब हम फर्स्ट पहले पिछले वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। किसका इसका हो गया पिछला वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन? हो गया सर। यस सर। हो गया सर। क्या किया बताओ? ऊपर वाले दोनों फंक्शंस ऑड हैं। ऑड है, नीचे वाला भी ऑड आ रहा है। 10x ऑड है और ये भी ऑड है, यस सर। तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर एक इवन फंक्शन है ना। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर वाला फंक्शन क्या है? इवन। न्यूमरेटर इज इवन फंक्शन, ओके। और हमें अगर इस पूरे फंक्शन को ऑड बोलना है तो डिनोमिनेटर फंक्शन को कंसीडर कर लो gx। gx तुम्हारा फंक्शन है 2 टाइम्स स्टेप फंक्शन ऑफ x बाय पाई प्लस 5 माइनस 9। इसको अगर देखो तो एक्चुअली ये है 2 टाइम्स स्टेप फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, आई होप यू रिमेंबर दैट x प्लस इंटीजर step of x plus m where m is integer is step of x plus m प्लस एम। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स स्टेप x बाय पाई, 5 को बाहर निकाल लिया, प्लस 10 माइनस 1, 10 माइनस 9 तो 1 आ गया। ये फंक्शन हमारा gx है। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे को ऐसा मिल रहा है। मुझे ये पता करना है, मुझे क्या प्रूफ करना है? वी नीड टू प्रूव दैट gx इज, बोलो, ऑड फंक्शन। ऑड। gx ऑड प्रूफ करना है। अब मुझे आप में से कौन बताएगा कि इसको आपने कैसे प्रूव किया? कोई एक बच्चा बोलेगा, मैं आपके स्टेप्स को फॉलो करूंगा।
जीएक्स को ऑड प्रूफ करने के लिए क्या क्या किया, बोलते जाओ। कौन बताएगा? शिवम? प्रथम, उत्कर्ष, कौन बोलेगा? यस सर। बोलो, चलो तुम ही बताओ। तो इसके अंदर पहले हम पाई को मतलब अलग उस पे लेके कल्ले कल्ले पे, तो टू फ्रैक्शन पार्ट और टू जिंट ऑफ एक्स बाय पाई प्लस 1 आ गया। पाई बाहर आ सकता है ना, इंटीजर हो जाएगा। पाई बाहर आ सकता है कैसे? 5 5 5 पाई 5 को तो वो तो कर दिया ना बेटा, वो तो ऑलरेडी यहाँ अलग करके मैंने बोला ये फंक्शन है हमारा। यस यस, अब एक्स एक्स पॉजिटिव के लिए और एक्स माइनस डालेंगे जी ऑफ तो माइनस एक्स कैलकुलेट करेंगे। जी ऑफ नेगेटिव एक्स क्या आएगा? तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स स्टेप ऑफ माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस 1। अब अब इस पे दो केस हो जाएंगे कि एक एक्स इंटीजर है और नॉन इंटीजर है। हाँ, तो अब इस केस में हम 2 केस करना पड़ेगा, क्योंकि जिंट ऑफ माइनस एक्स क्या होता है आपको याद होगा। जिंट ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस ऑफ जिंट एक्स अगर एक्स इंटीजर है, और अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो जिंट ऑफ माइनस एक्स होता है -1 माइनस जिंट एक्स। बोले हाँ या ना? ये यस सर। प्रॉपर्टी याद है? यस सर। तो हम यहाँ पर x, ये नंबर इंटीजर कब होगी? जब x n पाई होगा। तो हमने मान लिया कि लेट x इज इक्वल टू n पाई। अगर x n पाई है मतलब है ये क्वांटिटी इंटीजर है, तो ये हो जाएगा माइनस, बाहर आ जाएगा, तो -2 टाइम्स स्टेप ऑफ x अपॉन पाई प्लस 1 होगा। बोलो हाँ या ना? यही आएगा ना? यस सर। और ये क्वांटिटी एक्चुअली आएगी 1 - 2n आ जाएगा, क्योंकि x अपॉन पाई n है, तो ये आ गया दैट इज इक्वल टू 1 - 2n आ गया। और अगर x n पाई नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू n पाई, तब क्या होगा? तो -2x बाय पाई का जिंट -1 बन जाएगा। तो हाँ, -2 आएगा ना, तो -1 बन जाएगा। तो उस केस में ये चीज आ जाएगी, 2 तो बाहर ही रन दो, और ये हो जाएगा तुम्हारा -1 माइनस क्या? माइनस जिंट ऑफ x अपॉन पाई एंड प्लस 1, यही आएगा। और यस इसको सर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा इट इज इक्वल टू -1, नेगेटिव कॉमन ले लो, 1 प्लस जिंट ऑफ 2 टाइम्स जिंट ऑफ x बाई पाई। इसी को आप -gx भी बोल सकते हो। तो हमारा एक केस में आया g - x - gx आया। कब आया? कब आया? इफ x इज इक्वल टू, x इज नॉट इक्वल टू n पाई, मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, तब तो ये आ गया ऑड फंक्शन आ गया, gx ऑड आ गया। बट अगर x n पाई है तो gx हमारा आया 1 - 2n, मतलब नॉन जीरो फंक्शन आ गया। ठीक है, बट हमें gx की बात नहीं करें, हमें तो fx की बात करनी थी। तो अब fx के बारे में क्या बोलेंगे? तो fx हमारा क्या आया, ध्यान से देखो। अगर x n पाई है तो fx क्या आ जाएगा? 0, x इक्वल टू n पाई पर। बोलो हाँ या ना? यस सर। और अगर x की वैल्यू n पाई के इक्वल नहीं है तो fx क्या आ रहा है? तब fx आ रहा है ऑड इंटू ऑड बाई ऑड, तो इवन आ रहा है। तो जीरो जो फंक्शन है उसको क्या बोलेंगे आप? पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई पर वैल्यू 0 आ रही है, तो ये भी तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, और इवन फंक्शन पे y के अबाउट सिमेट्रिक है। तो क्लियरली हम बोल सकते हैं क्या, कि ये फंक्शन हमारा क्या होगा? इवन नहीं, आई एम सॉरी, ऑड इंटू ऑड बाई ऑड आया ना, तो ऑड आया ना, सॉरी। तो आइडेंटिकली जीरो फंक्शन अगर आ रहा है वो भी ऑड है, उसको ऑड इवन दोनों बोल सकते हैं। और बाकी इंटायर डोमेन में तो ऑड ही है, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन हमेशा क्या है? fx इज ऑलवेज ऑड फंक्शन। नाउ लास्ट ये वाले क्वेश्चन की बात कर लो और कहानी खत्म करें, आज का डिस्कशन यही क्लोज करते हैं। तो कल का जो डिस्कशन होगा उसमें हम लोग पीरियोडिसिटी पे बात करेंगे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये दोनों इवन ऑड एंड पीरियोडिसिटी, ये दोनों बहुत एक्सटेंसिवली आपको करना है, रीजन बीइंग कि पूरा डेफिनेट इंटीग्रल इसी से गवर्न होगा।
तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे, वहां पर ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत डोमिनेट करके यूज होंगी। थोड़े क्लास 4-5 मिनट एक्सटेंड हो रही है, आई थिंक यू वोंट माइंड। सर इसका कुछ तो आया है, क्या कुछ तो आया है सर इसका। क्या आया? सर बताने में डर लग रहा है। नहीं, डर, जो डर गया वो मर गया। जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है वो तुम बोलो पहले। सर इसमें x² x4 वो सब तो इवन ही हो जाएगा। हाँ सही बात है कि ये वाला तो इवन, ये पूरा तो इवन ही है और ये भी इवन ही है। हम्म तो तो कहानी कहानी x² सिर्फ इस हाँ पे डिपेंड कर रही है, इस पे। वही तो, ए, x का टर्म 0 हो जाए अगर, तो आज हाँ सही बात है कि जो ऑड वाला टर्म है ये अगर नहीं है तो फंक्शन तो इवन है, क्लियरली इवन है। हम्म तो ये वाला जो है वो वैनिश करना चाहिए। a greater than 100 के लिए हो जाएगा। हाँ a greater उस than 100 उसके आ लिए गया। एक्स स्क्वायर अपॉन ए की जिंट की वैल्यू हम क्या चाहते हैं? 0 0। चाहते हैं। 0 और ये बात चाहते हैं हम फॉर एवरी एक्स विच लाइज बिटवीन -10 to 10। -10 to 10। तो अगर x -10 से 10 है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी 0 से 100 लाई कर रही है। 0 से 100। हम्म और अगर एक्स स्क्वायर 0 से 100 है तो एक्स स्क्वायर बाई ए, एक्चुअली एक्स स्क्वायर बाई ए का जिंट 0 कब होगा? जब एक्स स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू 0 से 1 लाई करे। 1 के बीच में होगी। 1 से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो ए की वैल्यू है, अगर एक्स स्क्वायर मैक्सिमम कहां तक जा रहा है? 100 तक जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर बाई ए की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 100। ग्रेटर देन 100 होनी चाहिए। तो आपका जो आंसर है कि ए बिलोंग्स टू 100 ओपन टू इंफिनिटी। इन्फिनिटी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी चीज को अगर आपको प्रॉपरली लिखना हो तब ऐसे लिखना, एफ ऑफ -x क्या होगा बेटा? 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए इंटू -x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x4। एंड देयरफॉर टू बी इवन क्या बोलेंगे? एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ -x क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल डोमेन। ना, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -10 to 10। तो यही है ना। इससे क्या आया? एफ एक्स और एफ -x में कुछ टर्म कॉमन थे, ये वाला टर्म और ये टर्म कॉमन है, सब्ट्रैक्ट करने पर ये तो वो टर्म उड़ गया। तो वो यहाँ तो से आ हमारे जाएगा को मिल 2 जाएगा क्या? इंटू x² अपॉन, 2 टाइम्स x मल्टीप्लाइड बाई एक्स नहीं सर स्क्वायर 2। बाई ए। हाँ आ ये गया ठीक है। ये इक्वल 0 टू होना 0। चाहिए और ये बात हर एक x के लिए वैलिड होनी चाहिए। कहां से कहां तक? -10 to 10। अब देखो, इसका मतलब है कि हमारा ये 0 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए का इंटीजर पार्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और ये बात हर एक एक्स के लिए वैलिड होनी चाहिए, क्या? सर 1 इंटू x ले -10 से आएगा। 10। अब ठीक है अब आई थिंक इसके बाद का एनालिसिस आपका क्लियर है ना? सर अब आप यस बोलोगे कि सर। एक्स स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू होनी चाहिए कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। 0 से 1 होनी चाहिए। और ये बात फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -10 to 10, मतलब -10 फॉर to 10 ऑल होनी एक्स चाहिए। स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to 100 होना चाहिए। हम्म एंड इसके बाद तो अब ए की बात करो, देखो ए पॉजिटिव है ना, सिंस ए इज पॉजिटिव, प्रूव मैथमेटिकली मैं बात कर रहा हूँ, ए पॉजिटिव है क्योंकि ए नेगेटिव होगा तो होल्ड ही नहीं करेगा कभी। अगर ए पॉजिटिव है तो ए से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन ए होना चाहिए। इसका मतलब है कि ए शैल बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर होना चाहिए और ये बात फॉर ऑल एक्स स्क्वायर बिलोंगिंग टू 0 to 100 होना चाहिए। जिसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर की मैक्स वैल्यू से भी बड़ा होना चाहिए। ए इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर मैक्स विच इज नथिंग बट 100। ये पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस है कि बिल्कुल जब आप स्टेप बाय स्टेप लिखते हो तो रिग्रेस तरीका ये होगा। एनीवे, आज का डिस्कशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप
कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में एवरीथिंग इनसाइड आउट यू नो, ऑल द प्रॉपर्टीज यू नो, देयर ग्राफिकल रिपरकशंस एंड इम्प्लीकेशंस यू नो। तो सिर्फ एक चीज बच गई है कि ऑड एंड इवन एक्सटेंशन क्या होता है, वो 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है और कल की क्लास में डिस्कस होगा और साथ के साथ में पीरियोडिसिटी पर बात होगी। सो लेट्स क्लोज द कॉल फॉर टुडे, ठीक है। टीपीपी कर ले अटेम्प्ट। हाँ जी बिल्कुल, इवन ऑड वाली जो अगली वाली टीपीपी थी ना, इनवर्स के जस्ट इनवर्स वाले के सेकंड पेज पर इवन ऑड की प्रॉब्लम से वो कर लेंगे, और उसका अगला डीपीपी में भी जितने भी इवन ऑड के क्वेश्चन है सारे कर जाओ। ओके सर। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर थोड़ा सा आपसे एग्जाम्स के रिलेटेड ही बात करनी थी। बोलो। जैसे शेड्यूल यहाँ पे काफी टाइट चल रहा है हमारा, तो पेरेंट्स भी कह रहे हैं भी थोड़ा घर आके या तो तैयारी कर लो, तो थोड़ा मैनेज करवा दो, या थोड़ा हाँ। शेड्यूल का देख लो। इसीलिए आपका शेड्यूल आज लिया है। कल फर्स्ट हाफ में हम लोग वहां बैठ करके यही करने जा रहे हैं कि आपका शेड्यूल के हिसाब से आपका जो है, जो आगे का 10-15 दिन का जो कार्यक्रम है उसको थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करना है, सो दैट आपका थोड़ा तो रिलैक्सेशन मेरा हो। 20 दिन का है। हाँ जी सर। ठीक ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है। ओके थैंक यू सर सर। ओके। थैंक यू सर। बाय बाय, टेक केयर।